इन अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर आने पर एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि इस ग्रह पर ऑक्सीजन थी, जिसका मतलब यहाँ की हवा सांस लेने योग्य थी। जल्द ही सभी लोग हेलमेट हटाकर ताजी हवा में सांस लेने लगते हैं। यह लोग हैरान थे कि आखिर मंगल के रेगिस्तान में ऑक्सीजन कैसे हो सकती है। तभी डॉक्टर का कहना था कि इससे भी ज्यादा चिंता करने वाली बात यह थी कि उनका यान टूट गया है और कप्तान भी ईंधन की कमी के कारण मंगल ग्रह पर उतर नहीं सकती है। फिर तीनों को पता चला कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक पुराना यान पड़ा हुआ है, जिसको खोजने के लिए तीनों उसकी दिशा में चल पड़ते हैं, क्योंकि केवल यही एकमात्र बचने का उपाय था। इन लोगों को नहीं पता था कि मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि जीवन भी था। तभी कप्तान अपने एक साथी को बताती है कि पुराना यान सिर्फ 2 लोगों को ही लेकर जा सकता है, जिसका मतलब किसी एक को मंगल ग्रह पर ही रुकना होगा। यह सुनकर आदमी टेंशन में पड़ जाता है। उनके पास केवल 4 घंटे और बचे थे। डॉक्टर को चोट लगने की वजह से उनकी गति धीमी पड़ रही थी, इसलिए साथी डॉक्टर को सहारा देकर आगे बढ़ने लगता है। फिर कुछ देर बाद अचानक तेज बर्फीला तूफान आने लगा था और आसमान में अंधेरा भी हो चुका था। तीनों अंतरिक्ष यात्री अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में ठहर जाते हैं, लेकिन गुफा के बाहर तापमान इतनी तेजी से गिर रहा था कि बाहर निकलते ही उनकी कुल्फी जम जाएगी। उन्हें अपने भविष्य का कुछ अतापता नहीं था कि वो यहाँ से जिंदा निकल भी पाएंगे या नहीं। तभी एक साथी बताता है कि अंतरिक्ष यान केवल 2 लोगों को ही लेकर जा सकता है। वह चाहता था कि डॉक्टर और यह असिस्टेंट दोनों यहाँ से चले जाएं और खुद मंगल ग्रह पर अकेला मरने के लिए रह जाए। लेकिन यह सुनने के बाद असिस्टेंट को सीनियर पर शक होने लगता है, क्योंकि सीनियर और डॉक्टर के अच्छे संबंध थे और जबकि वो सिर्फ एक असिस्टेंट था। वह मन में सोचने लगा था कि उसे ही अकेला छोड़ दिया जाएगा। फिर तूफान थमने तक थोड़ी देर तीनों आराम करने लगते हैं और जैसे ही सीनियर की आंख खुली तो उसने देखा कि असिस्टेंट रेडियो लेकर भाग गया है। वह अकेले ही यहाँ से जाने की सोच रहा था, लेकिन भागते समय अचानक एक रोबोटिक कुत्ता आकर असिस्टेंट को मार डालता है, जिसे देख दोनों साथी घबरा जाते हैं। फिर कुत्ते के जाने के बाद दोनों लोग असिस्टेंट की लाश के पास आते हैं और उससे रेडियो वापस लेकर यान को खोजने के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें बड़ी मात्रा में कुछ घास दिखाई देती है, जो मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन पैदा कर रही थी। उन्हें पता चला कि घास को जानबूझकर लगाया गया है, जिस कारण मंगल ग्रह का वातावरण बदल रहा था और इसके आसपास जीवन भी संभव था। तभी उन्हें घास में कुछ अजीब कीड़े दिखते हैं जो घास खाकर जीवित थे। डॉक्टर कुछ कीड़ों को पकड़ लेता है ताकि उन्हें पृथ्वी पर ले जाकर अध्ययन कर सके, लेकिन उसकी पुरानी चोट के कारण जैसे ही एक खून की बूंद घास पर गिरी तो कीड़े खून को पर जमा होने लगे थे। डॉक्टर की हालत गंभीर हो चुकी थी। जल्दी उसे पता चला कि यह सिर्फ कोई मामूली कीड़े नहीं है, क्योंकि सारे कीड़े उसके शरीर में घुसने लगे थे। वह जानता था कि अब बच नहीं पाएगा, इसलिए डॉक्टर साथी को कीड़े का नमूना देता है और उम्मीद करता है कि वो इसे पृथ्वी पर ले जाएगा। फिर डॉक्टर ने खुद को जला दिया था, जिसके चलते घास के साथ कीड़े भी राख हो जाते हैं। घास के जलने के कारण ऑक्सीजन तेजी से कम होने लगी थी। फिर आखिरी बचा अंतरिक्ष यात्री चलते चलते पुराने यान तक पहुंच जाता है। कप्तान यान को चालू करने के निर्देश देती है। तभी उसे पता चला कि यान की बिजली खत्म हो चुकी है, जिस कारण यान उड़ नहीं सकता था। तभी रोबोटिक कुत्ता उसको मारने आता है। आदमी ने सोचा कि अगर वो रोबोटिक कुत्ते को मारकर उसकी ऊर्जा यान में ट्रांसफर कर दे तो यान उड़ सकता है। उसने चुपके से रोबोटिक कुत्ते को एक जाल में फंसाकर यान में करंट पहुंचा दिया। अंत में वह मंगल ग्रह से निकलकर कप्तान के स्पेसशिप पर आता है और दोनों मंगल ग्रह से नमूना लेकर तेजी से पृथ्वी की ओर चल पड़ते।